तो सूफी शब्द जो है ना, उसका जो प्रेम मार्गी कवि जो हैं जायसी, कुतुबन, मंजन इत्यादि, उनकी उत्पत्ति किससे हुई? तो कुछ लोगों ने सूप शब्द से मानी, और सूप का शाब्दिक अर्थ बहुत बार पूछा जाता है, ऊन होता है। क्या होता है? ऊन होता है। मैंने आपको बताया था कि बड़े ऊनी वस्त्र पहन करके जो ज्ञान की चर्चा करते थे वो सूफी हो गए। फास्ट चलेंगे। सूफा शब्द का अर्थ होता है चबूतरा, अर्थात एक मक्का मदीना का चबूतरा था जहां ज्ञान चर्चा होती थी, उस चबूतरे पर बैठने के कारण वो सूफी कहलाए। कुछ लोग कहते हैं सब शब्द से हुई है, और इस सफ का शाब्दिक अर्थ पंक्ति होता है, अर्थात कयामत के दिन उनको सब आगे खड़ा कर दिया जाता है धर्म कर्म परायण लोग होने के कारण, इसलिए पंक्ति से। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, और एक सोफिया शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है परम जानी। ये अभी पूछा गया है। तो 5 शब्द याद रखें सूफी शब्द में, सूफ से, सूफा से, सब से, सूफी से और सोफिया से। नेक्स्ट, एक प्रश्न मैंने आपसे यह पूछा था कि हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन है। चलिए सर, मैंने भी उत्तर दिए थे ये प्रश्न के। आपका नाम आया है ना इसमें? नहीं आया क्या? सविता शिवा, सविता का नाम तो इसमें नहीं आया है। ऐसा तो देखो, मैं देख नहीं पाता हूं, मेरी टीम ने दिया है। कल मैं और कहूंगा कि जो है, हो सकता है आपने अलग अलग उत्तर दिए हो इसलिए उसको काउंट नहीं किया हो। एक साथ देख दीजिएगा, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन है। आइए मित्रों, आओ पढ़ो। जैनेन्द्र कुमार जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तिलस्मी और अय्यारी का कौन है? कल मैंने बताया, आप कमेंट करके बताइएगा। देखो, इनके जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण उपन्यास बहुत सारे हैं, लेकिन परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध और दशार्क को भूलना मत। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। सन्यासी बहुत बार पूछा जाता है, इनका उपन्यास है। पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्तिपथ और जिप्सी बहुत बार पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में पिछली बार भी आया था शायद, या उससे पिछली बार आया था। अजय शेखर एक जीवनी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 2 भाग है। नदी द्वीप, अपने अपने अजनबी। डॉक्टर देवराज, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था, पथ की खोज और रोड़े और पत्थर। एक प्रश्न मैंने आपसे यह पूछा था कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी है। देवकीनंदन खत्री उसमें फिर आते हैं। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो एक तो अद्भुत लाश है, एक बेकसूर की फांसी है, एक सरकटी लाश है, बेगुनाह का खून है, जासूस की भूल है, अद्भुत खून है इत्यादि। गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। और फिर मैंने पूछा था कि रस किस विद्वान ने यह कहा था, कवि ने, कि भूली केत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। रीतिबद्ध कवि थे देव, उन्होंने श्रृंगार को ही केवल रस रूप में मान्यता दी थी। 312 अंक बन रहे हैं, चयन के चांस है क्या? संदीप जी बिल्कुल जाकर के मिठाई खाइए, मेरी बहुत शुभकामनाएं, आपका चयन हो गया है, आप यूं मानिएगा। हाँ, प्रिया शर्मा यूपी से, स्वागत करता हूं। जीप्सी पर सवार ये लिया, हाँ बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र जो है, उन्होंने, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा रीतिकालीन कवि था जिसने तुक को काव्यांग के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी थी। यह प्रश्न बहुत बार आता है। उत्तर है, ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण भिखारीदास ने किया था, और इसका विवेचन जिस प्रकार किया है वे ये सेज प्रकट कर देता है कि इनकी पकड़ कितनी पैनी थी। नगेंद्र का कथन है भिखारीदास के संदर्भ में, तो इस कथन को आप जरूर से याद कर लीजिएगा। नगेंद्र का यह कथन है।